हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मुस्कान एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, ये हमारा लास्ट चैप्टर है हिस्ट्री ऑफ इंडिया का। तो यूनिट नंबर 4 का ये चैप्टर नंबर 8 है, जिसमें बात करेंगे कल जगन्नाथ एंड द वर्करीज एंड द वुमेन डिवोटीज के बारे में। मतलब जगन्नाथ और वर्करी जो महिला भक्त है, मेनली इस चैप्टर के बारे में, उस टाइम के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो मध्यकालीन भारत इंट्रोडक्शन में बताया गया है। तो मेनी कर्स एंड इमर्स अंडर द भक्ति मूवमेंट इन द मेडिवल इंडिया। तो मध्यकालीन भारत में जब भक्ति आंदोलन के तहत अनेक जो पंथ है उसमें उभरे थे। तो these the cults adopt social equality, religious tolerance and the simple devotional path related to the public life। तो इन पंथों ने क्या किया था, सामाजिक समानता, धार्मिक सहिष्णुता, लोक जीवन, इन सभी से जुड़े जो सरल जो भक्ति मार्ग है उन सभी को अपनाया था। Among these जगन्नाथ कल्ट, मतलब पुरी जो उड़ीसा में है, द वर्करी कल्ट्स जो महाराष्ट्र में है, और जो स्पेशली ये सारी चीजें फेमस थी। तो इसमें जगन्नाथ पंथ पुरी जो उड़ीसा में है और वर्करी पंथ महाराष्ट्र में विशेष रूप से ये प्रसिद्ध है। तो अलोंग विद दिस वुमेन डिवोटीज अक्का महादेवी और लालजी और मीराबाई also gave a new dimension to spirituals and the social consciousness। तो साथ ही महिला भक्तों ने, अक्का महादेवी, लालदेव, मीराबाई ने भी आध्यात्मिक और सामाजिक चेतना को एक नया आयाम दिया था। ठीक है, अब जगन्नाथ कल्ट्स के बारे में, जगन्नाथ पंथ के बारे में हम बात करेंगे। ये जो उड़ीसा के पुरी में स्थित है, लेजिटिमेशन ऑफ द हिंदू मेडिवल स्टेट्स। तो जगन्नाथ टेम्पल पुरी वाज द अडॉप्टेड बाय द वेरियस हिंदू स्टेट्स टू लेजिटिमाइज्ड देयर रूल्स। मतलब जगन्नाथ जो मंदिर है वो पुरी के विभिन्न स्थान हिंदू राज्यों ने अपने शासन के वैध के लिए इसको अपनाया था, और मंदिर और देवता को ये शाही सत्ता का प्रतीक भी बताया गया था। द टेम्पल एंड द डेटीज वर मेड अ सिंबल ऑफ द रॉयल पावर्स। तो जगन्नाथ पंथ के प्रारंभिक वर्ष संरक्षण क्या थे, तो इसमें देखते हैं जगन्नाथ जो पंथ है इसकी जो जड़ें हैं वो प्राचीन काल से थी, और पर मध्यकाल में उड़ीसा के गंग वंश और गजपति शासक ने इसकी सुरक्षा की थी। और मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं है बल्कि राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र भी बना था। तो जगन्नाथ cults had its roots in the ancient times, but in the medieval period it was patronized by the Ganga dynasty and the Gajapati rules of the Orissa, and the temples become not only religious place but also a political culture center। उनका एक राजनीतिक केंद्र भी बन जाती है। अब चैरिट्स फेस्टिवल एंड द पुरी ब्रिस्टल, अब इसके बारे में बात करेंगे, वहाँ के रथ उत्सव और पुरी के पुजारी के बारे में। तो जगन्नाथ का जो वार्षिक रथ यात्रा है ना, वो उत्सव पूरे भारत में प्रसिद्ध होता है, और पुरी के जो पुजारी हैं वो सेवक इस पंथ के सामाजिक और धार्मिक जीवन के केंद्र में रहते हैं। ठीक है, तो एनुअल रथ यात्रा होती है, वहाँ पे एक रथ यात्रा होती है, वो जो हर साल में एक बार मनाई जाती है। तो वो पूरी जो इंडिया में, उस ऑल ओवर इंडिया में फेमस है। वर्करी पंथ के बारे में बात करेंगे। तो वर्करी पंथ की जो उत्पत्ति है, द वर्करी कल्ट्स डेवलपमेंट इन द महाराष्ट्र बेस्ड ऑन द डिवोटेशन ऑफ द विठल विठोबा। तो महाराष्ट्र में विठल विठोबा की भक्ति पर आधारित वर्करी पंथ का ही विकास हुआ था। इसकी शुरुआत 13वीं शताब्दी के अंदर हुई थी, स्टार्ट इन द 13th सेंचुरी। सोशल स्ट्रक्चर एंड द सन्स ऑफ द वर्करी सेक्शन। तो सामाजिक संरचना और वर्करी पंथ के संत। तो वर्करी सेक्ट अपोज्ड सेटिज्म एंड द डिस्क्रिमिनेशन। तो वर्करी पंथ ने जातिवाद और भेदभाव इन सभी का विरोध किया था। साथ ही संत लाइक द ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम वर इज द मेन प्रमोटर्स। तो ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम जैसे संत ने यहाँ के प्रमुख प्रवर्तक थे। एंड दिस सेक्ट्स लिंक डिवोटेशन टू फोक लाइफ सॉन्ग्स, म्यूजिक एंड कीर्तन। तो इस पंथ ने भक्ति को लोक जीवन से, गीत संगीत से और कीर्तन से भी जोड़कर रखा था। अब बात करेंगे जेंडर रोल्स, फीमेल्स डिवोटीज एंड द रूलर्स, लैंगिक भूमिकाएं, महिला भक्त और शासक के बारे में। तो अक्का महादेवी के बारे में, ये वार्षिवा संत ऑफ कर्नाटका थी। तो कर्नाटका का वीरशैव संत थी। उन्होंने ईश्वर को प्रियतम मानकर भक्ति का मार्ग चुना था। एंड देन इन्होंने सामाजिक बंधन, स्त्री की पारंपरिक भूमिकाएं, उनको भी चुनौतियां दी थी। तो वार्षिवा संत ऑफ कर्नाटका की थी, शी चूज द पाथ टू डिवोटेशन बाय द कंसिडरिंग गॉड एज पर बिलीफ।
इन्होंने चैलेंज किया था सोशल बॉन्ड्स, ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ द वुमेन को। ठीक है, तो ये अक्का महादेवी वर्मा की बात हुई, अक्का महादेवी की बात हुई है। अब बात करते हैं लाल दे की। ये कश्मीर की संत कवियत्री थी, संत पोएटेट्स ऑफ द कश्मीर, एंड शी मेड रिओनिकेशंस एंड द डिवोटेशन टू द गॉड एंड द आइडियल्स ऑफ द हर लाइफ। उन्होंने वैराग्य, ईश्वर भक्ति को अपने जीवन का एक आदर्श बनाया था। And then by writing poetry in the simple language, and she gave the message of the devotion and the equality to the people। और सरल भाषा में इन्होंने कविता लिखकर लोगों को भक्ति और समानता का भी संदेश दिया था। अब बात करते हैं मीराबाई की। तो मीराबाई जो राजस्थान के राजघराने में जन्मी कृष्ण भक्त की एक कवित्री थी। कृष्ण भक्त पोएटनेस born in the royal family of the Rajasthan, and she broke the social bonds and accepted the Krishna as her idol। इन्होंने सामाजिक जो बंधन है उन सबको तोड़ कर कृष्ण को अपना आराध्य मान लिया था। और ही पोएम्स आर द प्राइसलेस हेरिटेज ऑफ द भक्ति लिटरेचर। और इनकी जो पदावली भक्तियां हैं वो साहित्य की अमूल्य धरोहर भी है। निष्कर्ष देख लेते हैं इसका। तो जगन्नाथ एंड द वर्करी सेक्ट gave a new form to the religious cultures of the medieval India। तो जगन्नाथ और जो वर्करी पंथ है उन्होंने मध्यकालीन भारत को एक धार्मिक और संस्कृति के रूप में उसको एक नया रूप दिया था। साथ में द सेक्ट्स स्प्रेड्स भक्ति टू द मासेस। तो इन पंथों ने भक्ति को लोगों तक पहुंचाया था। और वहां की जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है जो जो हर साल में मनाई जाती है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में भी फेमस है। The women devotes and show the important participation of the women in the भक्ति movement। तो महिला भक्त ने भक्ति आंदोलन में स्त्रियों की महत्वपूर्ण जो भागीदारी है उसको भी दिखाया गया। All of them spreads the path of the equality, love and the devotion of in the society। तो इन सभी ने समाज में समानता, प्रेम, भक्ति इनके मार्ग को भी दिखाया गया। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया। किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मेनली इन तीनों के बारे में ही बताया गया है, इसको ही कवर करना है। जगन्नाथ मंदिर के बारे में बताया गया, वर्करीज, वुमेन्स एंड डिवोटीज के बारे में, तो इनको ही कवर करना है। बस इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ लेना। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ये इस सब्जेक्ट का हमारा लास्ट चैप्टर था, इसका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।